सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उस डसने की वजह से, सांप के डंक की वजह से ना आप प्यास महसूस करते हैं। तफसीर की किताबों के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर आता है कि सैयदना अबू बकर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे इस वक्त प्यास लग रही है। तो आपने फरमाया कि अबू बकर प्यास लग रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाओ, गार के अंदर थोड़ा आगे जाओ, आपके लिए पानी का इंतजाम मौजूद है। सीरत की किताबों के अंदर आता है कि सैयदना अबू बकर आगे बढ़े थोड़ा सा गार के अंदर, कभी कोई वहां दाखिल ही नहीं हुआ। तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत चश्मा, उससे पानी निकल रहा है, ठंडा मीठा सफेद पानी निकल रहा है। और सैयदना अबू बकर ने आगे बढ़कर पानी पिया तो कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी ऐसा पानी नहीं पिया। तो आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह ये इस गार के अंदर इतना खूबसूरत चश्मा और इतना खूबसूरत ठंडा मीठा और सफेद पानी। तो फरमाया, अबू बकर तूने पानी मांगा है ना, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरे अबू बकर के लिए पानी का इंतजाम कर। तो अल्लाह ने जन्नत का चश्मा यहां जारी कर दिया है, जन्नत का चश्मा उठाकर अबू बकर तेरे लिए यहां रख दिया है। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने मेरे लिए इतना इंतजाम किया, मैं अबू बकर आपका गुलाम, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है। नबी पाक फरमाया, अबू बकर तू थोड़ा मेरे लिए कुछ कर रहा है, तू अपना आप ही तो देख, तू मेरे लिए क्या कर रहा है, अपनी जान जो है वो कुर्बान कर रहा है। और सुन अबू बकर, मैं मोहम्मद तेरे बारे में क्या कहता हूं कि अगर किसी के पास 70 अंबिया जितने आमाल हों, 70 अंबिया जितने किसी के अमाल हों, और दिल के एक कोने में राई के बराबर भी तेरे बारे में बुग़्ज़ हो, राई के बराबर भी तेरे बारे में बुग़्ज़ हो, तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, जन्नत तो क्या वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता।